So today we are here with the new topic is combination of capacitor. Combination of capacitor basically required to fulfill the desire of a circuit. ऐसा हो सकता है कि किसी सर्किट में आपको कभी कभी ज़्यादा कैपेसिटेंस की ज़रूरत पड़ जाए या कम कैपेसिटेंस की ज़रूरत पड़ जाए या ऐसा कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ जाए जो आपके पास हो लेकिन आपको उससे कम या ज़्यादा कैपेसिटेंस सर्किट को प्रोवाइड करना हो। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि भी मान लीजिए, जैसे मैं इस अभी स्क्रीन पर देखते हैं, मान लीजिए इस एग्ज़ाम्पल में आपको दिखेगा कि ये कैपेसिटर मान लीजिए 50 माइक्रोफैरड का है, ठीक है, और आपको ज़रूरत पड़ गई 40 माइक्रोफैरड की, और आपके पास वो कैपेसिटर है नहीं, ठीक है ना, आपके पास वो कैपेसिटर है नहीं, तो आप क्या करेंगे? ओके, ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे? और ऐसा हो जाए कि आपके पास कैपेसिटर तो है 50 माइक्रोफैरड का और आपको ज़रूरत पड़ जाए 70 या 80 माइक्रोफैरड की, वैसा कैपेसिटर भी आपके पास नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो ये दो तरह के क्वेश्चन हमारे राइज होते हैं। अगर कैपेसिटर का अमाउंट हमारे पास डिज़ायर्ड कैपेसिटर ना हो तो हम अपने सर्किट को कैसे ऑपरेट करेंगे? सर्किट चलाना तो ज़रूरी है, सर्किट तो चलेगा चाहे वो एसी हो या डीसी हो, और हम उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सपोर्ट देने के लिए हम उसको ऐसा करें। या फिर ऐसा भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस पर्टिकुलर फुलफ़िल का ना हो, बट आप इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस किसी का पर्टिकुलरली आप करना चाह रहे हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या 4 या 6 कैपेसिटेंस की। तो अगर आप इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस करना चाह रहे हैं कि 2 या 3 या 4 या और ज़्यादा लगाकर, तो आपको नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स की ज़रूरत होती है, यानी कि मोर देन 1 कैपेसिटर आपको चाहिए। तो मोर देन 1 कैपेसिटर जब आपको चाहिए तो आपको ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप्स, हमारा जो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये आपको आना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज हम बुक में पढ़ रहे हैं, ये रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होता, रियल लाइफ में भी ये एप्लीकेबल है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी है और इसमें हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारे कैपेसिटर के दो नोड होते हैं, नोड 1 एंड नोड 2, ठीक है, और वो कैपेसिटर अंदर जाकर हमारी डिफरेंट डिफरेंट मेटल प्लेट से कनेक्ट होता है। उन मेटल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, और वो सारा का सारा अरेंजमेंट एक कवर से, इंसुलेटेड प्लास्टिक कवर से ढका हुआ होता है। ओके, ये दिखने में कुछ नीचे जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये तो लार्ज वाले हो गए, और आपको बॉटम में दिख रहे होंगे ये वाले, ये स्मॉल वाले हो गए। तो इन सब का हमारे यहाँ यूज़ होता है। तो सब ये एसी और डीसी टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं जो जगह जगह हमारे यूज़ होते हैं। होता क्या है, ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 से लेके पर्टिकुलर नंबर तक, आपको इन्हीं का यूज़ कर कर कॉम्बिनेशन को अचीव करना है। कॉम्बिनेशन को क्यों अचीव करना है वो मैंने आपको बता दिया कि हमें एक पर्टिकुलर डिज़ायर होती है किसी भी सर्किट के अंदर, हम उसके हिसाब से उसको करते हैं। तो होता क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में, हमारे सिलेबस में क्या क्या है उस हिसाब से हम चलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता क्या है, हम जब मोर देन वन, ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें कंबाइन करते हैं सेवरल कैपेसिटर्स व्हेन कहाँ गया, व्हेन वी कंबाइन several capacitors when we combine several capacitors to obtain some effective resistance, नहीं capacitance, some effective कैपेसिटेंस। तो हम क्या करते हैं, हम उनको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, ये हमें कंबाइन करने का ऑप्शन देता है। अब कॉम्बिनेशन होते हैं दो टाइप के, वैसे तो और भी टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं दो टाइप के। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट सीरीज़, हमारे सिलेबस में है। सेकंड
पैरेलल, एंड थर्ड मैश, मैश या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। अब आप देखेंगे ये जो मैंने नीचे डायग्राम आपको दिया है, इसमें आप देखेंगे यही वाला डायग्राम, अगर किसी सर्किट में, जैसे मान लीजिए हमारा कैपेसिटर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ से मान लीजिए हमने इसको चार्ज देना स्टार्ट करा ऐसे, ये हमारी बैटरी है ये, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव से इधर पॉजिटिव चार्ज गया, तो इस प्लेट पर पॉजिटिव आएगा, इंडक्शन के थ्रू इस पर नेगेटिव, फिर इस पर पॉजिटिव, फिर इस पर नेगेटिव, देन फिर पॉजिटिव, देन फिर नेगेटिव। इस तरीके से हमारी प्लेट पर, सारी प्लेट पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। होता क्या है, जब किसी कैपेसिटर का वन एंड पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा एंड दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से, यानी कि ये फर्स्ट प्लेट हो गई, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, दोनों कैपेसिटर्स में ऐसा ही होगा, तीनों में, और भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो जब होता क्या है कि जब इस तरह का कॉम्बिनेशन सेटअप हो जाता है कि हमारे सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा कैपेसिटर होते हैं और वो कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह कनेक्ट होते हैं कि पहले कैपेसिटर का टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, उसी कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल अगले कैपेसिटर के साथ, अगले वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है, फिर दूसरे कैपेसिटर का नेक्स्ट टर्मिनल अगले कैपेसिटर के साथ, और ये प्रोसेस आगे तक चलती रहती है। ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब सेकंड आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कॉमन टर्मिनल होता है जिसे हम ए कह सकते हैं, और जो सप्लाई पीछे से आ रही है, बैटरी की तरफ से जो पीछे से सप्लाई आ रही है, उस सप्लाई को हम यहाँ से लेते हैं एज ए इनपुट और अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी कैपेसिटर्स पर जितने भी होते हैं, और वो एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पहली प्लेट, जो फर्स्ट प्लेट है सभी कैपेसिटर्स की, जैसे कैपेसिटर 1 की पहली प्लेट यहाँ है, कैपेसिटर 2 की यहाँ है पहली प्लेट, इस तरीके की जितनी भी प्लेट है हमारी, उन सभी प्लेट्स पर हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो सेकंड प्लेट होती है उस पर हमारा बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, और उनका जो कॉम्बिनेशन है, जब हम किसी कॉमन टर्मिनल के थ्रू उन्हें कनेक्ट कर देते हैं दोनों तरफ प्लेट, उनकी प्लेट 1 को और प्लेट 2 को, उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। एक बात नोटिस करने वाली ये है सीरीज़ और पैरेलल में, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा जो कांस्टेंट रहता है वो चार्ज कांस्टेंट रहता है, ये बात हमें सबको याद रखनी है। और जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको याद होगा हमने उसमें किया था रेजिस्टेंस में, क्लास 10th वगैरह में हम इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। वहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमारा पोटेंशियल यानी कि V कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये होते हैं दो प्रॉपर्टीज़ को लेकर चलते हैं। अब जो नीचे आपको थर्ड टाइप दिख रहा है, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ये सेकंड टाइप हो गया, और जो आपको थर्ड टाइप दिख रहा है ये सारा का सारा आपका मैश की कैटेगरी में आता है, मिक्स की कैटेगरी में आता है, जहाँ पर सीरीज़ और पैरेलल मिक्स की फॉर्म में लगे हों। तो आप नोटिस करेंगे ये कैपेसिटेंस 1 या कैपेसिटर फर्स्ट C2 और C3 के साथ सीरीज़ में है, और C2 और C3 आपस में पैरेलल में है। तो C2 और C3 तो आपस में पैरेलल में है, और C1 के साथ ये दोनों कैपेसिटर किसमें सीरीज़ में है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम मैश कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक और टाइप का कॉम्बिनेशन इसमें बन जाता है, कैपेसिटर 1 और 2 तो सीरीज़ में है, यहाँ पर कैपेसिटर 1 और 2 तो सीरीज़ में है, लेकिन कैपेसिटर्स 1 और 2 का जो रिजल्टेंट है सीरीज़ का, वो किस में है, C3 के साथ पैरेलल में है। तो C3 के साथ वो पैरेलल में है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन इसमें बनता रहता है, ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन इसमें बनता रहता है। तो ये बेसिकली हमारे सीरीज़ और पैरेलल के एक तरीके से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब रियल लाइफ में या हमारी इंडस्ट्री में या हमारे डे टू डे वर्क में ये कैपेसिटर दिखते कैसे हैं या काम कैसे करते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, जिससे कि आप इस टॉपिक से कनेक्ट हो सकें। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे मदरबोर्ड्स में ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सर्किट डायग्राम में तो मैं आपको आराम से बता दे रहा था कि ये सीरीज़ में है, ये पैरेलल में। आप देखेंगे ये सेकंड वाले डायग्राम में, ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है, और ये थर्ड डायग्राम है। तो सेकंड वाली फिगर में देखेंगे तो ये देखिए सारे के सारे एक लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। अब इनका जो है, हो सकता है सीरीज़ में, हो सकता है पैरेलल में, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से फ्रॉम हेयर, बिकॉज मदरबोर्ड का अपना एक आर्किटेक्चर होता है। इसमें देखिए सब रैंडम कलेक्शंस में इधर से उधर लगे हुए हैं। इसमें भी हो सकता है कि कुछ सीरीज़ में हो
और कुछ पैरेलल में हो, यानी कि मैच कॉम्बिनेशन ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसे ही आप इस सर्किट में देखेंगे, जो थर्ड वाला फिगर है, आप देखेंगे यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स के साइज़ भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारे कैपेसिटर्स मदरबोर्ड्स में यूज़ होते हैं, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, मोबाइल हो, ठीक है, लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में या मोबाइल फ़ोन में या किसी भी तरह के मदरबोर्ड में हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड किसी में भी आ सकता है हमारा, ये हमारे वॉशिंग मशीन्स में भी हो सकता है, आजकल तो सभी एडवांस लेवल की आ गई हैं, ये हमारे स्मार्ट जो भी एप्लीकेशंस हैं उन सब में हो सकता है इस तरह का जो स्मार्ट अप्लाइंसेस हो गए। या फिर स्मार्ट अप्लाइंसेस की बात नहीं है, ये एसी और डीसी दोनों तरह के सर्किट में यूज़ होता है हमारा कैपेसिटर। मोटा मोटा बात आप ये याद रखना, किस तरीके से यूज़ होता है वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये तो रहा आपका बेसिकली कि भाई कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, कैपेसिटर क्या होता है। तो ये शुरू से लेके लास्ट तक मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब थोड़ा सा इसके हम बेसिकली इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनकर आता है सीरीज़ का और कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या बनकर आ रहा था, हमारा बनकर आ रहा था कैपेसिटर इन सीरीज़। अगर कैपेसिटर सीरीज़ में हो तो वो कैसे लगेगा और कैसा दिखेगा, ये सारा अब मैं आपको यहाँ पर बाय हैंड ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे तो बाय हैंड वो कैसे ड्रॉ होगा उस तरीके से हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो मैं वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि वो किस तरीके से दिखेगा। देखिए ज़रा यहाँ पर, तो मैं अब यहाँ पर कैपेसिटर बना रहा हूँ, वो भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। तो सबसे पहले मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी, उसके साथ ये दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो ये बन गया मेरा पैरेलल कैपेसिटर C1, ठीक है। ऐसे ही मैंने फिर दूसरा ड्रॉ करा, यहाँ पर फिर मैंने एक कैपेसिटर ले लिया, दोनों लाइनें लगभग बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही ये लिया, इस तरीके से मैं बहुत बड़ा अरेंजमेंट ले सकता हूँ। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको ले सकता हूँ। तो इस तरीके से जब मैं इसको लूँगा तो आप देखेंगे, एक बार और ड्रा करता हूँ मैं इसको क्लीनली। ये हमारा पैरेलल प्लेट का इक्वल लाइन आना चाहिए, ये हमारा बन गया कैपेसिटर 1, ठीक है। ये हमारा बन गया कैपेसिटर 1, ठीक है। तो ये कैपेसिटर 1 हो जाएगा। ऐसे ही एक और हम इसके बराबर में कैपेसिटर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटर 2। तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटर 2। ऐसे ही फिर इसके साथ हम एक और लाइन लेंगे, दो पैरेलल लाइंस लेंगे, ये दोनों पैरेलल लाइंस भी हमारा क्या बनाएंगी, कैपेसिटर बनाएंगी। इस तरीके से हमारा एक कॉम्बिनेशन रेडी हो जाता है। इसमें कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है, ये कैपेसिटर 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेटअप पूरा रेडी हो जाता है। अगर हम इसमें चार्ज की बात करें तो चार्ज कैसे आएगा, मान लीजिए इसको किसी सोर्स से इस तरफ से लेफ़्ट हैंड साइड से पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज जब इसके पास आ जाएगा, इस टर्मिनल को हम A मान लेते हैं और इस टर्मिनल को हम B मान लेते हैं, ठीक है। तो जब इसके पास चार्ज आएगा तो इस प्लेट पर पॉजिटिव, इस पर इंडक्शन से नेगेटिव, इस प्लेट पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस प्लेट पर पॉजिटिव, इस प्लेट पर नेगेटिव, इस तरीके से चार्ज हमारा स्टोर हो जाएगा। इसी के साथ साथ जैसे ही इसमें चार्ज स्टोर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। तो पहले कैपेसिटर में V1 आएगा, दूसरे कैपेसिटर में V2 हो जाएगा और तीसरे कैपेसिटर में V3 नाम का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच में। उसके साथ साथ एक बात नोटिस करने वाली है कि इसके अंदर जो Q रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, जो टोटल सप्लाई चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा पूरे सर्किट में, यानी A और B टर्मिनल के बीच में जो चार्ज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा Q नाम से, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमें किस बात पर गौर करना है कि अगर मैं V1 निकालना चाहूँ, हमें पता है पहले से ही कि हमारे पास V का जो फॉर्मूला होता है QCV जिसको हम बोलते हैं, वो होता है, मैं एक तरफ लिख देता हूँ, V इज़ इक्वल टू जो हमारे पास होता है Q/C होता है। और अगर मैं इस फॉर्मूले को डिफरेंट अप्लाई करूँ, यानी कैपेसिटर 1 पर अप्लाई करूँ, कैपेसिटर 2 पर अप्लाई करूँ और कैपेसिटर 3 पर अप्लाई करूँ, तो क्या आएगा हमारा, V1 इज इक्वल टू, चार्ज तो बदलने से रहा वही रहेगा, C1 आएगा। ऐसे ही V2 इज इक्वल टू, चार्ज कांस्टेंट रहेगा और डिवाइड बाय C2 आएगा। ऐसे ही चार्ज तो इसमें भी बदलने से रहा, V3 में डिवाइड बाय Q जो आएगा हमारा वो आ जाएगा C3 से डिवाइड। इस तरीके से हमारे V1, V2, V3 निकल कर आ गए। फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चार्ज तो हमारा कांस्टेंट रहेगा
और हमारा पोटेंशियल बदलता रहेगा। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा कि हम जानते हैं कि एल्जेब्रिक सम होता है पोटेंशियल के साथ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे, तीनों के तीनों पोटेंशियल डिफरेंस आपस में जुड़ेंगे। तो तीनों के तीनों पोटेंशियल जुड़ने के बाद हमें एक रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिलेगा, हम उसके अंदर अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा और हम इसमें Q को कॉमन ले लेंगे, इधर भी V का वैल्यू रख देंगे, तो हमारा रिजल्टेंट इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस जो आ जाएगा वो बेसिकली इस तरीके से रेडी हो जाएगा, 1/C1 1/C2 1/C3 की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल फार्मूला पैरेलल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का बचेगा, वो आ जाएगा इस तरीके से। इसमें आप चाहो तो और भी कैपेसिटर आगे ऐड कर सकते हो, सबका पैटर्न वही रहेगा, ठीक है, सबका पैटर्न वही रहेगा। अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को कंबाइन कर सकते हो, CS यानी कि सीरीज़ का कैपेसिटेंस इसका रेसिप्रोकल करके, सारा का सारा अगर कैपेसिटर सेम है यानी C1 = C2 = C3 = जितने भी कैपेसिटर आपस में सेम आ रहे हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है C1/n। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए जब आपके सारे कैपेसिटेंस बराबर हों तो ये बन जाता है n कैपेसिटर के लिए एक और फार्मूला, ठीक है। अब सिर्फ सर्किट में सिर्फ दो ही कैपेसिटर हों, सर्किट के अंदर सिर्फ दो ही कैपेसिटर हों, तो हमारा एक फार्मूला और है, स्टेट अवे आप उसको यूज़ कर सकते हो, फॉर 2 कैपेसिटर ओनली, ठीक है, फॉर 2 कैपेसिटर्स। वो क्या हो जाएगा, फाइनल कैपेसिटेंस = फर्स्ट का कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय सेकंड का कैपेसिटेंस डिवाइड बाय फर्स्ट प्लस सेकंड। ये सीरीज़ वाले फार्मूले से ही कैलकुलेट करके आ रहा है। इस वाले फार्मूले में जब आप वैल्यू रख दोगे ये C1 C2 और LCM और वो सब लेके करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाते हैं इसके ये। अब आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखोगे और पढ़ोगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें से ज़रूर मिलेंगी। जैसे कि एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा या सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा जो कैपेसिटेंस होगा, ये क्या होगा, चार्ज जो होगा वो सभी पर सेम होगा, ठीक है ना, चार्ज जो होगा वो सभी पर सेम होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात नोटिस करने वाली है, जो हाईएस्ट कैपेसिटेंस इस सर्किट में होगा उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो उससे भी कम आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप होमवर्क में लिखिए, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ होमवर्क में रेडी करनी है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होमवर्क में करनी है, आपको इस पर थोड़ा सा वर्क करना है जिससे कि आपको ये टॉपिक और अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। इस बार हम कैपेसिटर को क्या लगा रहे हैं, हम पैरेलल में लगा रहे हैं, कैपेसिटर इन पैरेलल। जब कैपेसिटर पैरेलल में लगता है तो दिखने में कैसा होता है, हमने एक अभी रेफरेंस पिक्चर में भी देखा और अब मैं उसको ड्रॉ करके भी आपको दिखा रहा हूँ कि वो कैसा होता है। तो एक कॉमन टर्मिनल होता है जिसे हम A कह सकते हैं, इस कॉमन टर्मिनल से बाकी के सारे कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं फ़िलहाल, उन तीनों कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर कनेक्ट होने के बाद हम इनको वापस से एक कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे इधर, इस तरीके से हमारा ये सेटअप रेडी हो जाएगा। तो ये वाला जो हमने कॉमन टर्मिनल इधर माना है उसको हम देख लेते हैं क्या है हमारा वो। ये वाला कॉमन टर्मिनल हम A मान लेते हैं और इधर वाला कॉमन टर्मिनल हम B मान लेते हैं, ठीक है, A और B मान लेते हैं कॉमन टर्मिनल जो इधर है हमारे। इस तरीके से हम उनको यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है, ये कैपेसिटर 3 है। तो मान लीजिए एक ही तरफ से हमने इसको पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया, तो इस प्लेट पर इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो प्लेट 1 और प्लेट 2 दोनों पर हमारा चार्ज आ गया, क्योंकि हमने टोटल सप्लाई यहाँ से चार्ज Q करा था, बट वो चार्ज बट जाएगा। तो इस पर चार्ज जो आएगा वो Q1 आएगा, इस पर जो चार्ज आएगा वो Q2 आएगा और इस पर जो चार्ज आएगा वो Q3 आएगा। और हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है।
तो सभी के पास जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो V होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप अब नोटिस कर रहे होंगे कि हमने जो चार्ज है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमें जो अपनी इक्वेशन बनानी होंगी तीनों कैपेसिटर के लिए वो चार्ज की फॉर्म में बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, V को कांस्टेंट रखते हुए। तो Q2 भी हमारा इस तरीके से आ जाएगा, Q3 में C3V। इन तीनों इक्वेशंस को कंजर्वेशन लॉ या चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बेस पर टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यानी सारी वैल्यूज़ इसमें रख देंगे। तो जब हम इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो V कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा। और अगर हम Q की वैल्यू भी रिप्लेस कर दें तो Q इज इक्वल टू होता है हमारे पास CV, V C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्टेंट्स किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का 3 कैपेसिटर का ये आ जाएगा। और अगर कैपेसिटर 3 से ज़्यादा हैं तो आप इसमें प्लस करते चले जाएंगे उन कैपेसिटेंस को। तो ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सारे कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 हो जाएं तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो पैरेलल कैपेसिटेंस का N इंटू C1 या कोई सा भी एक कैपेसिटेंस ले लेंगे तो फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी आपको इससे एनालाइज करके फॉर्मूले से लिखनी है होमवर्क में, ठीक है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ आप इस फॉर्मूले से जो कि ऊपर गिवन है इसके बेसिस पर आप आराम से देखकर लिख सकते हैं कि भाई इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप इसमें लिख देना। वो प्रॉपर्टीज़ लगभग 4 होंगी। ऐसे ही पहले वाले कॉम्बिनेशन में भी लगभग 4 प्रॉपर्टीज़ आएंगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, दोनों में आपको ये एज ए होमवर्क करना है। तो ये तो था हमारा कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर 2 में आता है NCERT में, जो कि आज ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आने वाले सेशन में मैं आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। जस्ट अभी मैं इस पर भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने वाला हूं, इसी में अटैच कर दूंगा, आप वो भी देखें PDF के लिए। थैंक यू वेरी मच।